worship Him. यीशु के लिए तेरा धन्यवाद, मेमने के लिए तेरा धन्यवाद, लहू के लिए तेरा धन्यवाद, सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद। Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, oh worthy. I release the healing power of God. Release the anointing. उसके लिए तेरा धन्यवाद, आंखों के लिए तेरा धन्यवाद, उसके लिए तेरा धन्यवाद, कांटों के लिए तेरा धन्यवाद, कीलों के लिए तेरा धन्यवाद, घोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद। Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb। यीशु के लिए तेरा धन्यवाद। Jesus is my Savior. I love Jesus. मेमने के लिए तेरा धन्यवाद, लहू के लिए तेरा धन्यवाद, सामर्थ के लिए तेरा आप सभी दर्शकों को मैं शालोम कहना चाहता हूं और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो हमें आनंद और चैन देता है। दाऊद कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से हमें शांति मिलती है। आज के कार्यक्रम में एक तरीके से यूं कहिए कि आज का ये कार्यक्रम उन नौजवान युवा युवतियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और वे लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं इसे समर्पित कर रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्टॉर्म ऑफ फेलियर्स की। आंधी, असफलता की आंधी कैसे आती है। आप सभी जो हैं मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में 35 से लेकर 41 तक पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो था वो नाव में जा रहा था उस पार। वहाँ वही वर्ड है, यीशु ने अपने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। सबसे पहली बात मैं आज ये बोलना चाहता हूं आपको कि कोई है जो आपको पार जाने से रोक रहा है, कोई है जो आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है। थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। अरे हिंदी मीडियम क्या बोलें भैया, पूरा भोजपुरी में पढ़ाई की। देवरिया जिला के भागलपुर स्थान पर हम इंटरमीडिएट किए। क्या क्या बताएं, मेरे दिल में एक तमन्ना थी, एक ड्रीम था कि मैं लेखक बनूंगा। लेकिन जब मैंने अपना कैरियर लिखने का अनुवादक के रूप में शुरू किया तो जब मैंने पहला किताब अनुवाद किया और जब उसको एडिट करने के लिए प्रधान संपादक के पास भेजा गया और जब वो मैन्युस्क्रिप्ट लौट करके मेरे पास आई तो पूरी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो रेड इंक से भरी हुई थी। उसी समय मैंने सोचा अब छोड़ो यार, इतनी त्रुटियां दिखी हैं मेरी हिंदी में, अब मैं क्या लेखक बनूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सपना मरा नहीं, जिंदा रहा। और जब मैं बैंगलोर गया अपनी ट्रेनिंग के लिए, वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर जे.एच. आनंद से हुई। ये वे डॉक्टर जे.एच. आनंद हैं जिन्होंने बाइबल सोसाइटी में रखकर 14 साल तक हिंदी बाइबल का अनुवाद किया। आज के कार्यक्रम में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मेरी मुलाकात जो बाइबल सोसाइटी में हुई वो बड़ी ही दिलचस्प थी। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। ये मालूम नहीं कैसे ये इंग्लिश मीडियम मेरे अंदर आ गया। मैंने तो हिंदी में पढ़ाई की है, हिंदी में किताबें पढ़ी हैं,
लेकिन जब मैं बाइबल कॉलेज गया तो बड़ा डरा हुआ था। भिंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पढ़ता रहता था किताब में। मिर्ची को क्या बोलते हैं, चम्मच को क्या बोलते हैं। मैं अपनी माँ से कहता था, माँ मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है ठीक से। परमेश्वर ने मेरी सहायता की और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए कि मुझे इंग्लिश आज हिंदी से ज़्यादा अच्छी आती है। एक अभिषेक आ गया मेरे ऊपर और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं हिंदी की बाइबल से अपना डिवोशन करता था और हिंदी की बाइबल को पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत सारी हिंदी की मिस्टेक उसमें लाल इंक से लगा दी। और जब 4 साल मेरे कंप्लीट हुए तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि हम बाइबल सोसाइटी जाएंगे और दिखाएंगे कि हिंदी बाइबल में जो पुरानी हिंदी बाइबल है उसमें कितनी गलतियां हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी से मिला और मैंने उनको बाइबल दिखाई और उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मुलाकात अपने चीफ ट्रांसलेटर से कराना चाहता हूँ। उनका नाम था डॉक्टर J.H. आनंद। उन्होंने 100 किताबों से भी ज़्यादा लिखा है। क्या बताऊँ आपको। जब मैं गैलरी से होकर के उनके ऑफिस में जा रहा था तो जनरल सेक्रेटरी ने फ़ोन पर उन्हें बता दिया कि एक नौजवान आपसे मिलने के लिए जा रहा है और उसने हिंदी में बहुत सारी गलतियां जो हैं बाइबल सोसाइटी की बाइबल में निकाला है। जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश कर रहा था डॉक्टर J.H. आनंद ने कहा, अरे आओ आओ आओ। वो हिंदी सुन करके आप समझ सकते हैं बेंगलोर में कोई हिंदी बोलने वाला नहीं। मैं खुशी से भर गया। हाफ शर्ट पहने हुआ था, मैं सैंडल पहने हुआ था, बिल्कुल आई वॉज वेरी सिंपल तो मैं खैर आज भी हूँ। और उन्होंने जब मुझसे मुलाकात की तो उनके टेबल पर बहुत सारे हिंदी के कुछ बुकलेट्स रखे हुए थे, वो प्रिंट होने जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा, रंजीत क्या तुम इसे चेक कर सकते हो। एक तरीके से वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने चेक कर दिया और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पहला शब्द अपने मुंह से कहा, तुम्हारे अंदर एक लेखक है और ये लेखक जन्म लेगा। और फिर उन्होंने अपने कमरे पर मुझे बुलाया, अपने घर पर बुलाया। उनकी लाइब्रेरी को देख करके मेरा सिर लज्जा से झुक गया। इतनी किताबें एक इंसान ने पढ़ा हो, किताबों से मेरा प्यार हो गया। आज आप देख सकते हैं हर जगह मेरे पास किताब है। मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है और उनके अगुवाई में मैंने लिखना सीखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए 23 से 24 किताबें अब तक मैं लिख चुका हूँ। अभी तो मेरे अंदर और किताबें छिपी हुई हैं, ये निकलना चाहती हैं। आपको मालूम, उसके बाद भी मेरी जो राइटिंग थी और जो पब्लिशर्स के पास हमारी किताबें गईं, बहुत सारी मिस्टेक निकली। डॉक्टर आनंद मुझसे कहते थे, हिम्मत नहीं हारना। हर कोई इस दुनिया में कभी ना कभी असफल होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि आप कभी असफल नहीं हो सकते। आज बहुत सारे लोग परीक्षाएं देते हैं, MBA करते हैं, MBBS करते हैं, फिर भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। और यीशु जो है वो आंधी का सामना कर रहा है, वो नाव में सो रहा था। अब मुझे ध्यान से सुनिएगा। अब मैं डॉक्टर रेबिका ब्राउन के एक्सप्लेनेशन को आपको बताने जा रहा हूं। जब यीशु मसीह नाव में सो रहा था और चेले नहीं सो रहे थे, आंधी आ गई, तूफान आ गया, लहरें उठने लगी। अरे यार, कितनी लहरें उठेंगी, कितनी आंधी आएगी, कितने फेलियर होंगे, कितने तनाव आएंगे, कितना नर्क जो है आपके खिलाफ उठेगा। पतरस ने यीशु से जाकर कहा, हम नाश हुए जाते हैं। आज उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, आपको कोई नाश नहीं कर सकता यदि आपकी नाव में जीसस है। रेबिका ब्राउन की किताब जब मैंने पढ़ी, आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रेबिका ब्राउन का मैं बहुत आदर करता हूं। वो एक ऐसी व्यक्ति हैं अफ्रीका की,
उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, उनकी सब किताबें मैंने पढ़ी हैं। उन्हें याद करके मेरा दिल भर आता है। बहुत सारी जो शैतानी शक्तियाँ आज मैं निकालता हूँ, उनके पीछे उन्हीं का ज्ञान है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, और वो जब नए नए अनुभव को प्राप्त करती थी तो उसकी सारी प्रिंट आउट मुझे वो भेजती रहती थी। अभी भी वो जीवित हैं। जब मैं शराब की शिक्षा को पाया, उन्हीं से मैंने पाया। और उन्होंने अपनी किताब में एक एक्सप्लेनेशन दिया कि डेविल जो है वो यीशु मसीह को नाव में ही मार देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस तक पहुँचे, उस पार जाए, लोगों को चंगा करे। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे पता चला, बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ था कि समुद्र में कैसे डेविल जो है वो प्रभुता करता है, कैसे वो अपना साम्राज्य समुद्र की लहरों पर जमाए हुए है, लेकिन यीशु को कोई नहीं मार सकता। वो तो परमेश्वर है। जब पतरस ने यीशु को जगाया कि हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं, यीशु ने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, केवल ये कहा, आंधी हवा और तूफान थम जा। आज मैं भी उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, उन बेटियों से कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो जीवन में पूरी तरह टूट गए हैं। शायद आप एग्जाम देते देते थक गए हैं, कोचिंग करते करते थक गए हैं, एंट्रेंस देते देते थक गए हैं, फॉर्म भरते भरते थक गए हैं, लेकिन एक है जो आपकी सहायता करना चाहता है। ये आंधियां हमें प्रेरणा देती हैं। अब मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोलने जा रहा हूं। आंधियां हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। जब हम टूट जाते हैं, फेलियर बिकम्स स्टेपिंग स्टोन फॉर यू। आप समझ रहे हैं? फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं। एक हमारे गुरु थे, वो कहते थे, बिना असफलता के सफलता नहीं आती। सच बात है। असफलताओं को मैंने बहुत देखा है, मिनिस्ट्री के दौरान भी मैंने देखा है। आंधियां हमारे जीवन को रूपांतरित करती हैं। जब ये आंधियां आती हैं, जब ये तनाव आता है, जब ये असफलता आती है, ये एक संदेश लेकर आती हैं। हम अपनी गलतियों को सुधारने लगते हैं, हम रूपांतरित होने लगते हैं, हम यीशु जैसे होने लगते हैं। आंधियां हमारे जीवन में नव निर्माण करती हैं। आंधियां जब आती हैं, वे हमसे कहती हैं तुम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ आती है और वो कहता है तुम कर सकते हो रंजीत, मुझ में होकर तुम कर सकते हो। यू आर मोर देन कॉन्करर। मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं प्रतिभाशाली हूं, मैं प्रभावशाली हूं। यहोशू का परमेश्वर मेरे अंदर है। आई डिक्लेयर विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। आंधियां शिक्षा देती हैं, ताड़नाएं करती हैं। आंधियां हमारे जीवन को कभी कभी न्यू फाउंडेशन देती हैं। मेरे मित्रों, आंधियां जो हैं, जब हम टूट जाते हैं, हमारी सहायता करती हैं। क्या आपका बिजनेस फेल हो गया है? क्या आपकी दुकान नहीं चल रही है? क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? या शायद आप किसी फर्म में हैं और वो फर्म ही डूब गया है। नाव नहीं डूबेगी। उस वर्णन को पढ़ने से साफ पता चलता है कोई नाश नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं बनाया है, उसने हमें पार ले जाने के लिए बनाया है। यू हैव टू क्रॉस। कितनी बड़ी यात्रा है, कितना बड़ा सागर है, कितना बड़ा संघर्ष है। आपको यीशु मसीह अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाना चाहता है।
कुछ दिनों पहले ही जब मैं बहुत बीमार था और लगभग 1 महीने तक मैं कमरे से बाहर नहीं आया, घर से बाहर नहीं आया, और उन दिनों में मैं प्रेरितों के काम को बहुत ही बारीकी से पढ़ रहा था। मुझे प्रेरितों के काम को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ जब मैं पौलुस के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है। आप सोचिए, पौलुस ने कितनी यातनाएं सही। मिशनरी यात्राओं के दौरान उसके जहाज टूट गए, क्या क्या हुआ। मुझे लगता है शायद ही किसी मिशनरी ने इतना दुख उठाया होगा जितना पौलुस ने उठाया। वो तो यहाँ तक कहता है कि लोग हमें कूड़ा करकट समझते हैं, लोग हमें दुनिया की खुरचन समझते हैं, लेकिन हम सबके लिए आशीष का कारण है। कितना फेलियर पौलुस ने देखा अपने जीवन में। यीशु मसीह ने कितना फेलियर को देखा, पतरस ने कितना फेलियर को देखा। अरे ज्यादा दूर मत जाइए, कोलकाता जाकर के देखिए, डॉक्टर विलियम कैरी ने क्या फेलियर नहीं देखी। जो बाइबल का अनुवाद किया था, जो प्रेस था, वो सब जल गया, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आपको मालूम, विलियम कैरी ने जब अपनी पत्नी को फ्यूनरल दिया तो वहाँ कोई नहीं था। वे खुद ले गए बॉक्स को और खुद दफन किया। जब मेरे अंदर मुसीबतें आती हैं, पहाड़ टूटते हैं, मैं ऐसे ही लोगों को याद करता हूँ और वे मेरे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और जब मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ रहा था, वहाँ मैंने कई बार पढ़ा कि यीशु मसीह की सामर्थ ने पौलुस की कैसे सहायता की। आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, मेरी बेटियों, आप जहाँ कहीं भी आप मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको टूटने की ज़रूरत नहीं। जब यीशु आता है, आंधी हवा थम जाती है, और ये आंधियाँ जो हैं फेलियर को दिखाती हैं, स्टॉर्म ऑफ फेलियर। कितनी बड़ी आंधी है, कोई बात नहीं। कितना बड़ा तूफान है, कोई बात नहीं। नाव डूबने की कगार पर है, कोई बात नहीं। एक बात बस याद रखें, नाव में मेरे कोई और नहीं, यीशु है। क्या आपकी नाव में यीशु है? यदि आपकी नाव में यीशु है तो आपकी नाव कभी नहीं डूबेगी। आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक, शायद आप पीएचडी करना चाहते हैं, शायद आप एमबीए करना चाहते हैं, शायद आप किसी बड़े फर्म में काम करना चाहते हैं, शायद आप चीज़ों को बहुत ही सुंदर होते हुए देख रहे हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। जीसस इज योर सक्सेस। यीशु मसीह आपकी सफलता है। और अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। बहुत लोग अपने जीवन की शुरुआत तालियों से करते हैं, उनको शॉल पहनाए जाते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, लेकिन कई बार वे भी टूट जाते हैं। एक पद आ रहा है मेरे पास, यशाया 42:3, यहाँ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल प्रॉफिटिक वर्ड है आज के कार्यक्रम के लिए। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को वो बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा। मे बी यू आर एट द बॉटम, एकदम नीचे चले गए हैं और आपको लगता है अब शायद उठना मेरे लिए कठिन है। शायद आपके पास पैसा भी नहीं है, शायद आपके दोस्त भी आपको छोड़ के चले गए हैं, शायद आपके परिवार भी वाले कह रहे हैं अरे कितना तुम्हारे लिए करेंगे, अब जाओ कुछ छोटी मोटी नौकरी करो। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को। टिमटिमाती बत्ती का क्या मतलब? मतलब यू आर अबाउट टू लूज योर हार्ट। आप एकदम टूटने की कगार पर हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, सब कुछ क्लोज कर देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ क्लोज हो, यीशु मसीह आपके कमरे में आ रहा है
और वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। और आपको एक अच्छी खबर बता दें, जिससे यीशु मसीह मिल लेता है उसका भविष्य ब्राइट होता है। एग्जैक्टली जीसस ने मेरे साथ ऐसा ही किया है। नीति वचन 24 और 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हम पड़े रहने वाले नहीं हैं भाई, हम उठने वाले हैं, हम दौड़ने वाले हैं। हम मुरझाए हुए मुकुट के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम खिलखिलाकर हंसने वाले हैं। हम शॉर्टकट नहीं जाएंगे। लाइफ में फेलियर का आना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा हूँ किसी माँ को, यू आर गोइंग थ्रू केमोथेरेपी, और आप केमोथेरेपी आप कराना नहीं चाहती हैं। आप थक गई हैं, निराश हो गई हैं, और आप कह रही हैं मेरे लिए मर जाना ही अच्छा है। मेरे पास एक अच्छी खबर है माँ, परमेश्वर की सामर्थ, तू मेरे कार्यक्रम को देख रही है इस समय, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आ रही है। यू डीमन ऑफ कैंसर, आई कमांड यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा यीशु मसीह के नाम में। निराश करने वाला आत्मा, विलाप करने वाला आत्मा, स्पिरिट ऑफ फेलियर, आई कमांड यू टू लीव माई पीपल। आपके पास एक फोन आने वाला है और वो अच्छी खबर लेकर आ रहा है कि तुम्हें जॉब मिलने वाली है। तुम्हारे पास एक ईमेल आने वाली है एक अच्छी खबर लेकर के कि तुम इंटरव्यू के लिए आ जाओ। अब मैं थोड़ी देर 1 मिनट के अंदर वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब वो अपने परीक्षण को कर रहा था, कई बार परीक्षण नहीं कर पाया, लेकिन करते करते वो एक दिन सफल हो ही गया, एंड ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट। आज उसका नाम विज्ञान की किताबों में पाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा यीशु की ओर देखते हैं। नासरत का ये यीशु, कारपेंटर का बेटा, साधारण परिवार का व्यक्ति, कट्टरपंथियों का सामना कर रहा है। यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, उसके लिए कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ, उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, उसने कोई सिद्धांत नहीं रचे। वाह! उसके अपने चेले ने उसे किस करके पकड़वा दिया। उसके अपने चेले पतरस ने उसका इनकार कर दिया। चोट पर चोट लगती रही, इतनी चोट लगी कि वो लहू लुहान हो गया। उसे लगा सब खत्म हो गया है। शायद आपको भी ऐसा ही लग रहा है। शैतान क्रॉस के पास खड़ा होकर के हंस रहा होगा, हा 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 हा, क्या हंसा होगा, अब तो मैंने मार ही डाला है यीशु को। नरक में तालियां बज रही होंगी, लेकिन इस बेवकूफ शैतान को मालूम नहीं था यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब मैं कुछ कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब आप क्रूस के पेन से होकर गुजरते हैं तो ईस्टर का सवेरा, इसका नाम यीशु है, आपके पास आता है और आपको एक मॉर्निंग मिलती है जिसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। आइए प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम में। रिचर्ड, you are watching my program right now. You are a graduate. यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे लिए कह रहा हूँ कि जो अगला इंटरव्यू तू देने पर है उसमें तू सफल होने जा रहा है। रिया, God's power falling on you in the name of Jesus. You are watching my program. In the name of Jesus, the Lord is healing your broken heart. रिया, तुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया है, बहुत बहुत।
लेकिन यीशु मसीह तेरे अंदर के चोट को चंगा कर रहा है। हो तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। उन सारे लोगों के लिए मैं आज तेरे चरणों में आता हूँ जो प्रभु फेल हो गए हैं और उन्हें लगता है कि कभी वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, वे अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जब तू अपने मकसद को पूरा कर सकता है तो तेरे चाहने वाले भी, तेरे मित्र भी अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा टेलीविज़न पर नंबर आ रहा है, आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, मेरा स्टाफ फ़ोन उठाएगा, कुछ फ़ोन मैं भी उठाऊंगा। वी लव यू माय फ्रेंड्स। और हम चाहते हैं कि आप अवार्ड पाएँ, गोल्ड मेडल पाएँ, टॉपर बने। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। यदि आपको अनुग्रह की किताब अभी तक नहीं मिली है तो आप अपना नाम पोस्टल एड्रेस के साथ विद पिन कोड भेज दीजिए, हम आपको अनुग्रह की किताब भेज देंगे। प्रभु आपके साथ हो। अगले प्रसारण में मिलेंगे। आमीन। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं।